कंसेप्ट उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें टीचिंग के अलग अलग डायमेंशंस पे फोकस करेंगे। तो पहला जो आपका है कि नेचर, प्रकृति की बात करें और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग एक सोशल प्रोसेस होता है और कल्चरल प्रोसेस होता है, मतलब ये सामाजिक प्रक्रिया है और सांस्कृतिक भी है। और ये इस तरह से प्लान किया जाता है जिससे एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को सीख सके। और इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें इस सारे कैरेक्टर्स को, इसकी प्रकृति को, इसकी विशेषताओं को, तो सब पहला बिंदु निकल कर आता है कि टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस। टीचिंग क्या है? एक तरह का संपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है और ये सोसाइटी में चलती है ये प्रक्रिया और सोसाइटी के द्वारा चलाई जाती है। ओके, इसमें हम सोशल आइडियाज पे फोकस करते हैं और इसके साथ ही हम परमानेंट चेंज लाते हैं अपने बिहेवियर में थ्रू एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन दैट इज टीचर। टीचर ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है अपने आइडियाज और अपने विचारों के साथ। तो ये हमें देखना होगा कि टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। पहला इसका मुख्य बिंदु जो निकल कर आता है, टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें अगर हम देखें तो ये सामाजिक होने के साथ साथ इसका सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है। ठीक है, टीचिंग क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों डायमेंशंस को अपने अंदर समेटे हुए है। ये कंप्लीट सोशल प्रोसेस है। टीचिंग क्या है? ये इंफॉर्मेशन देती है और स्टूडेंट्स को कुछ नया सिखाती है। जो शिक्षक को स्वयं पता होता है उन इंफॉर्मेशन को वो किसको प्रदान करती है? वो अपने जो लर्नर्स है या सीखने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उन्हें वो प्रोवाइड करता है शिक्षक। तो सोशल प्रक्रिया होने के साथ साथ इसमें गिविंग का एक कंसेप्ट आता है कि जो आपको आता है वो आप अपने जो लर्नर्स हैं उनको आपको ट्रेन करना होगा। इसके साथ इसके और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम आगे बढ़ के देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है सोशल प्रोसेस है जो कि कंप्लीट है अपने आप में। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग ये इंफॉर्मेशन देने का भी एक प्रोसेस कहलाता है। यह इंफॉर्मेशन या सूचना को प्रदान करने का भी एक जरिया है। क्या करता है ये स्टूडेंट्स को बताता है ताकि वो नई चीजों को एक्सप्लोर कर सके और जो वो खुद नहीं ढूंढ पाते हैं उससे उनको अवगत कराए। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत सारी काबिलियत होती है लेकिन वो खुद नहीं जानता है कि उसके अंदर क्या खूबियां हैं, और उससे पता कौन चलाता है? उसका शिक्षक जो होता है, जो उसको सिखा रहा होता है, वो इस बात का ज्ञान कराता है कि अरे तुम्हारे अंदर तो ये भी क्वालिटी है, तुमने अभी तक इस पे नोटिस ही नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि इसके द्वारा हम अपने उन काबिलियत को जो है हमारे अंदर हम जान नहीं पा रहे हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करते हैं और उस क्वालिटी को एनहेंस भी करते हैं। टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव प्रोसेस कैसे है कि भाई शिक्षक बोलता है तो या तो शिक्षक बोलता रहता है उसके बाद छात्र बोलते हैं, या तो छात्र और शिक्षक साथ साथ में बोलते रहते हैं। अब देखिए समस्या ये है, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, हम आपसे कहते हैं बेटा माइक अपने माइक्स को म्यूट करो, उसके पीछे रीजन ये है कि इससे क्योस क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्लासरूम कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंटेंट डिलीवर करते हैं और साथ साथ में बच्चों को एक मौका देते रहते हैं कि कोई क्वेश्चन है तो वो पुटअप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन होना मस्ट है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। इसको आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा, टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है और इंटरेक्शन किसके बीच में होने वाला है? स्टूडेंट एंड टीचिंग रिसोर्स के बीच में होने वाला है। और ये एक इसेंशियल है जिससे हम गाइडेंस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करते हैं स्टूडेंट का। तो तीसरी इसकी क्वालिटी क्या है, इसका क्या नेचर है? टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। अगली क्वालिटी पर जाते हैं, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग के द्वारा विकास होती है और अधिगम होता है। ये बिल्कुल सिंपल है, हम अपने ज्ञान का विकास करते हैं और हम अपने ज्ञान के विकास के द्वारा नई चीजों को सीखने का प्रयास भी करते हैं। अगला पॉइंट आता है, टीचिंग कॉजेस चेंज इन बिहेवियर। तो अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है और ये चेंज परमानेंट होता है। तो चेंज इन बिहेवियर जो है यही इसका एम है टीचिंग का। तो टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, और यू कैन से टीचिंग कॉजेस अ चेंज इन बिहेवियर। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। अब आर्ट किसे कहते हैं? कला को बोलते हैं, और साइंस तो विज्ञान है, आप जानते हैं। तो टीचिंग को हम साइंस भी कह सकते हैं और एक कला भी कह सकते हैं। साइंस क्यों कहते हैं?
साइंस कहने का कारण ये है कि कोई जो साइंस प्रोसेस होता है वो सिस्टमैटिक होता है, प्लान होता है ना ऑर्गेनाइज होता है। सिमिलरली टीचिंग भी एक प्लान प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं, बिफोर हैंड हम प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन के बाद उसका हम इवेल्युएशन करते हैं, उसके बेसिस पे हम फीडबैक करते हैं, फिर ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। बट ये आर्ट क्यों है? आर्ट क्या होता है, जिसमें हम कुछ क्वालिटीज जोड़ते हैं, कुछ नयापन लाते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो अपने अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, और वो इतना अच्छा पढ़ाता है कि उसकी अपनी एक स्टाइल ऑफ टीचिंग हो जाती है। तो अगर हम ये कहें कि टीचिंग एक आर्ट है, एक कला है, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो इसकी जो बेसिक नेचर जो है वो आर्ट का भी होता है, साथ साथ में एक साइंस भी है। टीचिंग क्या है? ये फेस टू फेस इंटरेक्शन है। टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा स्टूडेंट हमारे सामने मौजूद हो, ताकि हम उससे आई कांटेक्ट कर सके, क्योंकि हमें पता है जब जो चीज हम बोलते हैं उससे हम 7% ही ज्ञान हासिल करते हैं, लेकिन जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, हमारा पोस्चर्स जो होता है, हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उससे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो जाती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फेस टू फेस होता है। ये टीचिंग या शिक्षण एक ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल और मॉडिफाइबल बिहेवियर है। अब इन तीनों चीजों को समझते हैं। ऑब्जर्व मतलब करना, अवलोकन किया जा सकता है, प्रोसेस को देखा जा सकता है, टीचिंग की प्रक्रिया को देखा जा सकता है। मेजरेबल कैसे हो गया? मेजरेबल ऐसे हो गया कि हमने कोई कंटेंट पढ़ाया आपको और उस पर हमने आपका टेस्ट ले लिया, तो उसको हमने क्या कर लिया, आपको मार्क्स में कन्वर्जन कर दिया, उसको हमें पता चल गया कि आपने कितना ज्ञान इस पर्टिकुलर टॉपिक पे गेन कर लिया है। मॉडिफाइबल कैसा हो गया? मॉडिफाइबल मतलब बदलाव की जिसमें स्पेस होती है, जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं। मॉडिफाइबल इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे बच्चे को चीजें सही से कन्वे नहीं हो पा रही हैं, तो हम उसमें बदलाव करके उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को, अपने जो टीचिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करके बेटर कर सकते हैं। तो टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। अब कहते हैं कि टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्रोफेशन, है ना। टीचिंग एक प्रोफेशन है। टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन कह सकते हैं। स्किल्ड क्यों है? क्योंकि हम इसमें आपको स्किल सिखाते हैं, टीचिंग की बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग सिखाते हैं। जो आप अभी कर रहे हैं यही बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग है। आप क्या कर रहे हैं? आप तैयारी कर रहे हैं कल के एग्जाम की। आपको पता है कि कल आपका एग्जाम है और आपको एज अ टीचर ट्रीट करना है अपने आप को, और आपके सामने जो एग्जामिनर बैठा होगा वो आपकी इसी क्वालिटी को मेजर करने वाला है कि आप स्किल्ड हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचिंग एक स्किल है, और एवरी सक्सेसफुल जो टीचर है उसको ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और वो सारी सिचुएशन जिससे हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बना सकते हैं उसकी वो जानकारी रखता है। टीचिंग हमारे अधिगम की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। जो बच्चा खुद से पढ़ता है और एक बच्चा जिसको एक अच्छा शिक्षक उसका मार्गदर्शन करता है, दोनों की शिक्षा के जो ग्रहण का जो प्रोसेस है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। अगर हमें किताबों में लिखी चीज को टीचर पढ़ के बता देता है, समझा देता है, बोल देता है, तो हमें वो चीजें आसान लगने लग जाती हैं, वो हमें आसानी से ग्रैस्प करने में हमें एक जो प्रोसेस होता है वो लीनियंट हो जाता है, इजी हो जाता है। तो टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग ऑल्सो। टीचिंग कैसा होता है? टीचिंग कॉन्शियस भी होती है और अनकॉन्शियस प्रोसेस भी होता है। अभी कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस मतलब जो चेतना के थ्रू किया जाता है, अनकॉन्शियस अवचेतन मन के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षा की एक ऐसी प्रक्रिया है, कभी कभी आप देखते होंगे टीचर का जो टॉपिक है वो पढ़ाते पढ़ाते वो किसी और फेज में चला जाता है, लेकिन वो जो फेज होता है उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक अनकंडीशन टीचिंग आपके सामने निकल कर आती है। तो टीचिंग वो है जो कॉन्शियसली की जा रही है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि आज हमें टीचिंग के बारे में पढ़ा है, टीचिंग कंसेप्ट पढ़ाना है, नेचर पढ़ाना, लेकिन कुछ टीचिंग ऐसी होती है जो अनकंडीशनड होती है, अनकॉन्शियसली कर दी जाती है। मान लीजिए हम आपको पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ा रहे हो, अचानक से हमें कुछ ऐसा याद आ जाता है, कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जो कि मोरल वैल्यूज से कनेक्ट कर रहा होता है, तो हम अचानक से उधर मूव कर जाते हैं और उस पर हम आपको एक जानकारी दे देते हैं, एक सजेशन दे देते हैं जो आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज मैम ने आज बता दी और ये तो हम लोग को पता होना चाहिए था। तो ये भी कॉन्शियस के साथ साथ अनकॉन्शियस प्रोसेस भी होता है। ये टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग क्या है? हम आप
कि स्मृति से लेके उसका रिफ्लेक्शन की ओर मूव करते हैं। हम आपको याद करने के लिए बाधित करते हैं और एक तरीके से एनफोर्स करते हैं, पुनर्बलन करते हैं कि आप जो भी क्लास में टीचिंग हो रही है उसको अपने मेमोरी में फीड कर लीजिए। और मेमोरी में फीड करने के बाद क्या करते हैं, समय के अकॉर्डिंग जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो टीचिंग का मेन उद्देश्य यही है कि हम आपको ये सारा कंटेंट मेमोरी लेवल पे ले जाके स्टोर करा दे, और जब उसके रिफ्लेक्शन की नीड आ रही है तो हम उसको रिफ्लेक्ट कर सके। सो टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। इसका अगला पॉइंट आता है कि टीचिंग कैसा प्रोसेस है। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, टीचिंग की प्रक्रिया जैसे लर्निंग की प्रक्रिया हम कहते हैं ना कि जीवन पर्यंत चलती है, उसी तरीके से टीचिंग की जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ये भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जिंदगी के हर एक पड़ाव पे कोई ना कोई हमें सिखाता रहता है, एक नया मोड़ पे एक नया टीचर मिलता है। जरूरी नहीं वो पेड टीचर हो सकता है वो आपके घर का ही कोई बड़ा मेंबर हो। कभी कभी कुछ छोटे लोग भी हमसे होते हैं, वो हमें कुछ नया सिखा के जाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें हम कंडीशनिंग करते हैं। कंडीशनिंग का अर्थ क्या होता है, कंडीशनिंग का मतलब होता है अपने अंदर अनुकूलन लाना, बदलाव लाना। कंडीशन जैसे हवा जो एसी से निकलती है वो एयर कंडीशन होती है, वो हमारे अकॉर्डिंग हमारे अनुरूप होती है। उसी तरीके से टीचिंग की प्रक्रिया के द्वारा जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, छात्र होता है, अपने अंदर अनुकूलन लाता है। किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए लाना है वो डिपेंड करता है कि वो किस कंटेंट को पढ़ रहा है। ये पूरा एक इंट्रोडक्शन के साथ ये पूरे प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देशन देते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। लेकिन अब हम ये देखते हैं, ये तो इसकी कुछ कैरेक्टर्स हो गए, इसकी प्रकृति हो गई, इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 5, 10, 15 हम लोगों ने अभी देख लिया है। सबसे पहला जो हमने अभी पढ़ा उसको बस फटाफट रिकैप करते हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो कुछ पॉइंट्स लिख भी सकते हैं। सबसे पहले आपको बताया था कि टीचिंग एक सोशल प्रोसेस होता है, कंप्लीट सोशल प्रोसेस होता है। दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि टीचिंग के द्वारा हम इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को प्रदान करते हैं। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन का स्पेस होता है। ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इसमें कम से कम 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। टीचिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा विकास और अधिगम की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग कॉजेज चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग क्या करता है, टीचिंग से हमारे बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। टीचिंग एक आर्ट है, इसके साथ साथ टीचिंग एक साइंस भी है। टीचिंग वह प्रोसेस है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन की स्पेस होती है। टीचिंग की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है, मेजरेबल है और मॉडिफाइबल है। अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग से बदलाव किया जा सकता है। टीचिंग एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है, और यू कैन से टीचिंग इज अ प्रोफेशन। और हर प्रत्येक जो सक्सेसफुल टीचर है उसको ये उम्मीद रखी जाती है उसको टीचिंग के बेसिक मेथड्स और लर्निंग के बेसिक मैकेनिज्म्स पता होंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी अच्छे टीचर के लिए। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग के द्वारा लर्निंग को प्रोत्साहन मिलता है। यह एक कॉन्शियस के साथ अनकॉन्शियस प्रक्रिया भी है। ये मेमोरी से लेकर रिफ्लेक्टिव लेवल तक जो है वो मूव करती है। टीचिंग क्या है, फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके साथ ही एक ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कंडीशनिंग या अनुकूलन होता है, इसमें निर्देशन दिया जाता है जिसके द्वारा छात्र अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर आता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अभी हमने आज की क्लास में देखा है। और फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ रोकेंगे क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो उसको हम एक अलग टॉपिक है जो आपके कोर्स में नहीं दिया है, लेकिन ये अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सीटेट वगैरह जब आप क्लियर करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जिसमें टीचिंग को, जैसे हम कहते हैं ना कि ग्रोथ डेवलपमेंट, जब आप पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में तो कहते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट और मैचुरेशन, या परिपक्व हो जाना या बड़े हो जाना, क्या ये दोनों सेम है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से टीचिंग, शिक्षण और अनुकूलन, क्या दोनों एक ही है या अलग है, या टीचिंग या इंस्ट्रक्शन ये एक ही है या अलग अलग है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में आफ्टर योर एग्जामिनेशन मंडे को इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं। और अभी कुछ आपका जो कल का एग्जाम है उसके बारे में अगर कोई सवाल आप